Hello बच्चों, let's read the question. Question say that which function is not differentiable at x is equal to 0, fx is equal to x square signum function x. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन है और x इज इक्वल टू ए पे अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका कंडीशन क्या होता है? उसका कंडीशन होता है कि उसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश ए जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए उस डोमेन में, और उसका वैल्यू जो है एफ डैश ए का, इसको क्या लिख सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो। फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और ये एग्जिस्ट करना चाहिए। इस बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एफ एक्स दिया है, इसका क्या एफ एक्स क्या दिया है? ये दिया है एक्स स्क्वायर सिग्नम एक्स। अब सिग्नम एक्स के वैल्यू को अगर समझते हैं तो यहाँ पे सिग्नम एक्स के वैल्यू जो है ये क्या होगा? सिग्नम एक्स एस सिग्नम एक्स एक्स का वैल्यू क्या होगा? ये 1 होगा अगर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। ये वैल्यू 0 होगा अगर एक्स का वैल्यू 0 हो। ये वैल्यू क्या होगा? ये वैल्यू -1 होगा अगर एक्स का वैल्यू लेस देन 0 हो। इस बेसिस पर अगर इसको सॉल्व करें तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू 0 होगा जब एक्स का वैल्यू क्या हो? 0। ये वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर होगा जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0 हो। अब ये हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये अगर जस्ट मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है सिर्फ ग्रेटर देन 0 के लिए ये हो गया, और लेस देन 0 के लिए ये हो गया, और x इज इक्वल टू 0 पे भी ये फंक्शन जो है वो डिफाइन है। तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ओके, तो देखने से वो लग रहा है क्या है? ये कंटिन्यूअस है। तो ये हो गया क्या? ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ओके, तो कंटिन्यूअस है तो हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए कंडीशन क्या है कि एफ डैश ए का वैल्यू एफ डैश ए एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ए प्लस एच। ए का वैल्यू क्या है? किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं? 0 पे। तो 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच अगर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर दैट मीन्स ये क्या हो गया? ये हो गया एच स्क्वायर माइनस एफ ए। अगर 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो 0 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे हो गया एच। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन एच। कैंसिल होगा तो क्या बचा? एच। एच के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फाइनली वैल्यू क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पे? एफ एक्स पे। या फिर इसको दूसरे टर्म में ये भी बोला जा सकता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो उसको भी अगर हम लोग निकालना चाहें तब भी ये वैल्यू जो होगा वो 0 के बराबर आएगा, और ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।